दोस्तों, एनटीपीसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। दरअसल एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है एक ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा है। कितना टारगेट दिया गया है, क्या न्यूज़ है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम इसका टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। कोई भी पॉइंट लास्ट तक छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आपको क्या स्ट्रेटजी करनी है, क्या इसमें लॉजिक लगाना है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूँगा, और यही हमारे चैनल का जादू है दोस्तों, कि हम अच्छे स्टॉक्स लेकर के आते हैं ताकि प्रॉफिट बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, वो 90% तक हाई हो, 90% तक प्रॉफिट बनने के चांस हो। तो अब बात कर लेते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ ये है कि जो जेफरीज है, ब्रोकरेज फर्म्स है, उन्होंने इसको टारगेट दिया है 490 रुपये का। यानी कि अभी भी जेफरीज इसके ऊपर पूरी तरीके से पॉजिटिव है, और उनका कहना है कि 490 रुपये के टारगेट इसमें मिल जाएंगे। इसकी वजह सबसे पहले वो ये बता रहे हैं कि इनकी जो बिजली की जो डिमांड है, क्योंकि एनटीपीसी बिजली में पूरी तरीके से काम करती है, तो एनटीपीसी का जो बिजली विभाग है, अब उनका कहना ये है कि इसकी 6% के हिसाब से इनकी सीएजीआर की बिजली की मांग बढ़ सकती है। यानी कि सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इनका 6% रह सकता है। 6% की मांग यानी कि बिजली की हर साल बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से सीधी सी बात है, इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर इसकी बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट आएगा। तो इसकी बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट आएगा तो सीधी सी बात है, इसका शेयर का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो थी न्यूज़ की बात। अब मैं बता देता हूँ टेक्निकली क्या कंडीशन इसमें बन रही है। टेक्निकली जब मैंने इसका डेली कैंडल पर चार्ट देखा, 47 48 का इसका आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और वीकली कैंडल पर भी ये 52 53 का है, और मंथली कैंडल पर भी ये 55 57 का है। कुल मिलाकर के 50 55 47 48 तीनों ही कैंडल पर, डेली वीकली मंथली, तीनों कैंडल पर ये आरएसआई नजर आ रहा है। इससे ये बात तो समझ में आती है कि पिछले कुछ दिनों में इसकी कहीं ना कहीं इसके अंदर से प्रॉफिट बुकिंग कह लो या इसकी थोड़ी पिटाई कह लो। जैसे मार्केट के अंदर बहुत मतलब पैनिक बना हुआ था पिछले 1.5 महीने पहले की, अगर मैं बात करूँ 1 महीने पहले की, तो उसकी वजह से इस शेयर के ऊपर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, जिसमें अब कहीं ना कहीं ये 50 52 48 के आरएसआई पर टिका हुआ है। और अगर आप डेली और वीकली चार्ट देखो, डेली कैंडल और वीकली चार्ट देखो, वहां इसकी पिटाई हुई है, और पिटाई होने के बाद अब चार्ट इसका किस तरीके से मतलब कर रहा है, कारोबार कर रहा है कि हायर हाई और हायर लो बना रहा है। हालांकि अगर मैं आज की ट्रेडिंग सेशन की चार्ट देखूं, वो रेड बनी है, यानी कि उसने 350 रुपए के का इसका भाव था, और वहां से सीधा गिर कर ये 343 रुपए के भाव पर ये आया। 7 रुपए की इसमें गिरावट दिखी। लेकिन अगर आप इसको देखो, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना करके, यानी कि धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया है करेक्शन के बाद, जिसको हम करेक्शन बोलते हैं। तो अब वीकली चार्ट पर भी अगर आप देखोगे, तो कुछ वीकली कैंडल अगर आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं करेक्शन के बाद ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यानी कि ऊपर की तरफ बनाता हुआ ये जा रहा है। तो पॉजिटिविटी तो इसमें शेयर में है, लेकिन आज जैसे 7 रुपए की इसमें गिरावट हुई, तो जल्दबाजी में इसमें करना क्या है, एंट्री जल्दबाजी में नहीं लेनी है। जब तक कम से कम 3 दिन की ग्रीन कैंडल ना बन जाए, या 350 रुपए का लेवल ना टूट जाए, तब इसके अंदर फ्रेश एंट्री लें। या फिर एक काम कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करें। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर आपको उसके 200 क्वांटिटी बाइंग करनी है टोटल, अलग अलग और भी शेयर बाइंग करते हैं, तो आपको एकदम से 200 क्वांटिटी बाइंग नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल, हर गिरावट में आप इसमें 10 या 20 स्टॉक ले सकते हैं, और जब ये 350 रुपए का लेवल तोड़कर ऊपर जाए, थोड़ी और क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, 30 40 50। तो ये आप लॉजिक अपनाएंगे, इस तरह की स्ट्रेटजी आप लेकर के चलेंगे दोस्तों, तभी आप पैसा बना पाएंगे। और कुछ टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने एंट्री ली, कल को आपको पैसा बन जाएगा। कम से कम इसमें मेरा मानना है 3 महीने का नजरिया तो मिनिमम आप रखिए।
और उसके अलावा जो थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं, जो थोड़ा कुछ ऐसे स्विंग ट्रेडर होते हैं जो वेट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो मैं उनको कहूँगा वो 6 महीने तक का वेट करें। अगर वो इतना वेट करते हैं, तो उस इसमें उनका पैसा पक्का बनेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए दोस्तों। और हमारी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि हम जेन्युइन कंटेंट लेके आते हैं, कोई एडिटिंग हम नहीं करते हैं दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा एनालिसिस करके स्टॉक आपके लिए लेकर आऊँ और आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ दोस्तों। तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि आप भी मेरी वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।